Hello everyone. Welcome to yet another segment of College Dunia Connect. Today we have Miss Ritu Sharma Soni with us, acting as a HOD of Fashion Department in Vyani Group of Colleges. She has done her graduation in fashion designing, MBA in design management, and owner of a fashion brand Baisa to Bano. Welcome, ma'am. Now, being the HOD of Fashion Department in Vyani Group of Colleges, what are your roles and responsibility toward the students? Yeah, being an HOD of the department, my first responsibility is that to make my students more comfortable and confident. और जो कंफर्ट और उनको जो कॉन्फिडेंस है वो आई थिंक हम उस अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकते हैं कि जब हम स्टूडेंट्स के साथ थोड़े फेमिलियर रहें बट उस तरीके से रहें कि जैसे अगर मैं कोई स्टूडेंट मेरे पास कुछ अगर प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो मैं उसकी प्रॉब्लम को समझूं, उसके साथ डील करूं, बट उसको ये भी लगे कि मैं उसके एज अ फ्रेंड भी उससे बात कर रही हूँ, एज अ पेरेंट भी उससे बात कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी एक स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए. तो मेरे हिसाब से मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कॉन्फिडेंट बनाना और उनको पूरा कॉन्फिडेंस देना कि जो हम उनको टीच कर रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं. How do you strategize the curriculum and how often does it get updated to make it be fitting for the students? Okay, actually when I talk about the curriculum of my course, then it's already designed by the university, right? And I'm also the BOS member of the university, but for that we टेक हम कुछ एड ऑन करते हैं हमारे कोर्सेज़ में, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसको हम इतना प्रैक्टिकली स्किल करते हैं और इतना इंडस्ट्री ओरिएंटेड बना देते हैं कि स्टूडेंट्स अगर इंडस्ट्री में जाए और अगर कुछ काम करे तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से कर ले और उसको कुछ भी हर्डल्स नहीं आए. तो जो करिकुलम है उसके साथ साथ हम स्किल के ऊपर बहुत फोकस करते हैं और मेन हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं. How do you tend to establish healthy relation between the students and the other faculties? Healthy relation is to again to make them comfortable. जहाँ डांट की ज़रूरत है वहाँ डांटना भी चाहिए, जहाँ प्यार की ज़रूरत है वहाँ प्यार भी देना चाहिए, जहाँ पे उनको समझाने की ज़रूरत है वहाँ उनको समझाना भी चाहिए. How do you try to bring in practical approach to subjects and make them industry oriented? To teach them how to work in an industry and to उनका मैं इसको थोड़ा कट कर देना, मैं वापस बोल दूँगी ना. एक बार वापस आप क्वेश्चन कर दो. How do you try to bring in practical approach to the subjects and make them industry oriented? For this we basically arrange the time to time visit to the industries और हम उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं वो हम उनको इंडस्ट्री में लेके जाते हैं और इनफैक्ट हम इंडस्ट्री पर्सन्स को यहाँ बुलाते भी हैं कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, क्योंकि जो हम बुकिश लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है और जो हम बच्चा जब इंडस्ट्री में जाता है इंटर्नशिप के लिए और जब जॉब के लिए तो उसका एक डिफरेंट वर्किंग होती है. तो उसके लिए हम लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी करवाते हैं जो हमारा सेकेंड ईयर में और फाइनल ईयर में दोनों ईयर्स में होता है और उसमें हम लोग जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के और उसको उनका प्रॉपर नॉलेज भी देते हैं. According to you, what are the key factors to be a good fashion designer? To be a good fashion designer, पहले आपको खुद को देखना चाहिए कि आप मतलब आप किस तरीके से कैरी कर रहे हैं, राइट? और अगर आप और इनफैक्ट आपको वही कैरी करना चाहिए जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो. तो अकॉर्डिंग टू मी जो आपका कंफर्ट है और जो आपको अच्छा लगता है उसके थ्रू आप एज अ गुड फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं. और इनफैक्ट और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसमें कस्टमर की अप्रोच कैसी है, कस्टमर को क्या डिमांड है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स कुछ भी पहन लेते हैं चाहे उनको वो कंफर्टेबल ना हो. गर्ल्स है स्टेलेटोज पहन के निकल जाती है चाहे वो उसमें गिर रही हो. तो मेरे अकॉर्डिंग बीइंग अ गुड फैशन डिज़ाइनर यू शुड बी मोर कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट कि जो आपने पहना है वो आपके ऊपर सूट कर रहा है और अच्छा लग रहा है. Ma'am, as your owner of a fashion brand, Baisa to Bano, Yeah. what are your views on the students who are looking for entrepreneur in fashion designing department?
हाँ, एज अ एंटरप्रेन्योर मैंने भी लाइक काफ़ी स्ट्रगल किया. देन मेरा फोकस, इनफैक्ट स्टार्टिंग से मेरा फोकस यही था कि मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है. तो अगर स्टूडेंट अगर इस सब्जेक्ट में एनरोल होता है तो उसका मेन फोकस रहना चाहिए कि वो बनना क्या चाहता है. वो अगर कहीं डिज़ाइनर जैसे काम करना चाहता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो जब मेरा जो फोकस था वो फोकस ये था कि आफ्टर 4-5 years आई विल जस्ट ओपन माई ओन ब्रांड. एंड इसमें अगर किसी स्टूडेंट को अपना ब्रांड ओपन करना है या एंटरप्रेन्योर बनना है तो उनको ये देखना चाहिए कि मार्केट को क्या चाहिए, राइट. तो अप टू डेट फैशन में एकदम अप टू डेट रहना, और जो आप बना रहे हो वो सही में कैरी करने लायक होना चाहिए. ये नहीं कि कुछ भी आपने बना दिया और कस्टमर आपका कंफर्टेबल नहीं है. इनफैक्ट मैं मेरे ब्रांड में यही फॉलो करती हूँ कि डिसेंसी किस में लगती है और कंफर्ट जोन किस में है और कॉन्फिडेंस किस में है. What are your views on the placement and higher education of the students from your department? मेरा मेन फोकस यही रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट आता है, शी और ही शुड गेट अ प्रॉपर प्लेसमेंट बट विद अ प्रॉपर इंटर्नशिप. अगर बच्चा इंटर्नशिप प्रॉपर करेगा तो उसको डेफिनेटली प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. और हायर एजुकेशन की बात करें तो हमारा कोर्स ऐसा है कि वो स्किल बेस्ड है. उसमें हम लोग जो देते हैं वो हम ग्रेजुएशन डिग्री देते हैं और वो स्किल बेस है. और इसमें ये रहता है कि स्टूडेंट निकलते से ही अपना लाइक कुछ भी छोटा मोटा काम भी शुरू कर सकता है, जॉब भी कर सकता है. बट अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें स्टूडेंट कैन डू द मास्टर्स, they can do the MBA, and after that they can pursue the PhD courses also. What are the challenges you are facing to uplift the quality of education of your department? Quality of education, my first the problem you can say, the hurdle you can say, हम लोग ज़्यादातर फेस करते हैं पेरेंट्स की तरफ से. वो इसलिए क्योंकि आज भी पेरेंट्स हैं, काफ़ी पेरेंट्स हैं जो नहीं मानते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकल लगती है और वो डे बाय डे कम हो रही है, लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम है. क्योंकि पेरेंट्स को समझाना और उनको उस चीज़ उनके साथ डील करना, फिर उनकी जो प्रॉपर हम लोग उनसे डिस्कशन करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, तब जाके वो कन्विंस होते हैं. बट उस चीज़ में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है. Looking at the current scenario, what is your view on the impact of fashion designing in the society? Fashion designing, like if I talk about as a curriculum, then you student can work in a multiple various fields. उसके पास options बहुत सारे होते हैं. नहीं तो अगर other courses की हम बात करें उसमें options आपके पास limited हो जाते हैं student के पास. इसमें options काफ़ी रहते हैं. इसमें like student can work as a designer, she can work as a merchandiser, she can start her own brand, and she can work as a computer designer. मल्टीपल चॉइसेस बहुत होते हैं इसमें. Any feedback you like to give to the upcoming generation? या मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में इंटरेस्ट है तो आपको कोर्स भी करना चाहिए. और इनफैक्ट अगर डिज़ाइनिंग में आपको इंटरेस्ट है और आपका अगर है कि नहीं आप डिज़ाइनिंग में कुछ ना कुछ कर देंगे, तो आपको बहुत सोच समझ के इसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए. और ये है कि ना कोई भी कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता, सारे कोर्सेज़ में अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होती है. बस मेन ये है कि ना स्टूडेंट का फोकस उस पर कितना है. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर